1976 में एक फ्रेश वेव के साथ बासु चटर्जी, बासुदा ने एक और फिल्म बनाई। रजनीगंधा के बाद ये उनकी दूसरी कामयाब फिल्म थी चितचोर। गाने भी बहुत हिट थे। एक गाना तो था वो तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले। चितचोर, हीरो अमोल पालेकर, म्यूजिक रविंद्र जैन, गीत भी रविंद्र जैन के। फ्रेश वेव, नई जैसे एक बहार खुशबू बयार आती है सौंधी सौंधी खुशबू की तरह ये गीत और संगीत का मिश्रण था। दादा रविंद्र जैन। हीरोइन ली उन्होंने जरीना वहाब नाम की लड़की। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, सुनते हैं ऐसा, कि राज कपूर ने ये जरीना वहाब को क्रिटिसाइज कर दिया किसी जगह, या कुछ नेगेटिव बात बोल दी जिसका जरीना को लगा कि उनके करियर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये ऐसा सुनने में आया। लेकिन वो क्या है, ऐसा क्या हो गया, कौन सी बात थी एग्जैक्टली, क्या स्टेटमेंट राज कपूर ने दिया, इसकी कोई सत्यता हमारे पास नहीं है। लेकिन राज कपूर जी भी नहीं है, लेकिन जरीना जी हैं, जरीना वहाब जी हैं। और मैं तो दुआ करता हूं ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करे। अगर मेरा बस चलता तो हम जरूर जरीना जी से कम फोन पे तो बात कर सकते थे। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, जो त्रासदी, जो दुख मुसीबत जरीना जी अपने व्यक्तिगत जीवन में झेल रही हैं, उससे हमारे श्रोता अच्छी तरह से वाकिफ हैं। पारिवारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और मतलब एक वीरांगना की तरह मुसीबतों का सामना कर रही हैं। उनके पुत्र को लेकर जो भी कुछ हुआ है, अगर मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, देखिए हमारा प्रोग्राम यूँ तो है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, लेकिन ये फिल्मी बातें हैं, गाने हैं, उनसे जुड़ी दास्तानें हैं उन लोगों की जो शख्सियत हैं। तो इसी बात का वो करते हुए मैं जानना चाहता हूँ, राजेश गुप्ता जी, आप क्या सोचते हैं, आप जो भी आपके विचार हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिया का और सूरज का रिश्ता था, और जब रिश्ते होते हैं तो झगड़े भी होते हैं, अलगाव भी होता है, जो सब चीज़ें चलती हैं। तो उसमें अगर कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है तो उसके लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना मुझे गलत लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि सूरज के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जी दादा आप मेरे को भी एकदम पूरा सहमत हूँ इनके साथ, क्योंकि जिया जी जो भी था वो कभी एडुकेटेड थे, आजकल का जमाना का लड़की था, उनको सडनली ये सब स्टेट मतलब नहीं लेना चाहिए। इसके वजह से दूसरी किसी को ब्लेम करना, आई थिंक सो दिस मतलब ठीक नहीं लगता है। संयोग से हमारे देश के, हमारी नगरी के दो प्रोमिनेंट जो लॉयर हैं, जिनको संयोग से दोनों को मैं जानता हूँ, मेनन साहब ने भी इसी तरह से कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं, और जो दूसरी लॉयर हैं मृणालिनी देशमुख, जो मैं रिश्ते में मेरी बहन है, मेरी राखी सिस्टर हैं, उन्होंने भी यही विचार व्यक्त किए हैं जो आप लोगों के विचार व्यक्त हैं इस केस को लेकर। थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि मीठी मीठी फिल्में बनाने वाले बासुदा, 76 की बात चल रही थी ना उनकी फिल्म चितचोर की, ये मीठी मीठी फिल्में बनाने वाले बासुदा का रुमाल, हैंडकरचीफ से क्या रिश्ता था। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।